मनुष्यों की गति में अंतर कितना है? अंतर इतना ही है कि वे थोड़े छुप करके करते हैं, ये बिल्कुल पीछे पीछे भागता है, कोई अंतर नहीं। और जो केवल ऐसा अपने शरीर के माध्यम से तृप्ति अनुभव करने वाले लोग होते हैं, वे केवल पशु होते हैं। मनुष्य वो होते हैं जो मन के माध्यम से तृप्ति अनुभव करते हैं, चिंतन करते हैं, काव्य को समझते हैं, काव्य की परिभाषा को देखते हैं। अकेले होते हैं तो कालिदास की कोई पंक्ति गुनगुनाते हैं, कोई भभूति की कोई श्लोक गुनगुनाते हैं, कोई दूसरे श्लोक को माध्यम से अपने जीवन को एक एहसास करते हैं। मन को संतुष्टि जो प्रदान कर सकते हैं, मगर मन को संतुष्टि वही तो प्रदान कर सकते हैं जिनका मन पर नियंत्रण हो। और देवता वो होते हैं जो आत्मा तक अनुभूति कर सकते हैं, आत्मा के तक पकड़ है जिनकी। ये तीन अंतर है, शरीर, मन और आत्मा। जो शरीर तक शांत है, शरीर की भूख तक ही शांत में पशु है, और वह चाहे दो हाथ पैर का हो, चाहे अच्छा हो, चाहे चंदन का हो, चाहे सुंदर शरीर हो, चाहे अच्छे बाल हो, वह केवल पशु है। हम उसको मनुष्य कहते हैं, वो एक अलग बात है। यदि कुत्तों की जमात को अगर पूछें कि भाई ये कौन बैठे हैं, तो उसने कहा कि हमसे गए गुजरे लोग बैठे हैं, हम तो फिर भी जो कुछ करते हैं ओपन करते हैं, खुले करते हैं, ये तो हमसे भी गए बीते हैं, घटिया हैं, वो आप पे हंसते हैं। इसलिए मन के ऊपर अपने आप नियंत्रण करने की क्रिया मनुष्य कर सकता है। आत्माएं और आत्मा के माध्यम से जो अनुभूतियां प्राप्त करता है, वह देवताओं के मान से अनुभूतियां आ सकती हैं। इसलिए कल जो मैं बता रहा था कि हमें देवताओं की आराधना क्यों जरूरी है, क्यों जगदम्बा की आराधना जरूरी है, क्यों 10 महाविद्याओं की आराधना जरूरी है, क्योंकि उसके माध्यम से हम आत्मा को जागृत कर सकते हैं। मनुष्य के आत्मा को जागृत करना नहीं है, मन तो जागृत गुरु के माध्यम से हो सकता है। मन तो आपके गुरु आपके मन को जागृत कर सकते हैं, सहस्त्र जागृत कर सकते हैं, सहस्रार जागृत कर सकते हैं, कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, मगर आत्मा तक पहुंचने की क्रिया जब आपको मनुष्य बनावे और मनुष्य बना करके आगे बढ़ने की क्रिया दे, तब आत्मा की जागृति होती है। जब आत्मा की जागृति होती है तो उस आत्मा में वह उच्च कोटि की आत्मा, जिनको देवताओं की आत्मा कहा गया है, वह स्थापित हो सकती है। इसलिए व्यक्ति को जहां पशु है वह मनुष्य बनने की क्रिया करे, मन पर नियंत्रण गुरु के द्वारा प्राप्त करे। तुम्हारे मन पर नियंत्रण नहीं है, तुम्हारा आत्मा नहीं है। मन तो अत्यधिक चंचल है, गतिशील है, एक एक क्षण में मन बदलता है। आज मैं कुछ कहूं, घंटे भर बाद फिर आपका मन बदल जाएगा। इसलिए जीवन का एक मूल सत्य दीक्षा कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि दीक्षा के माध्यम से ही हम अपने मन पर और दीक्षा के माध्यम से आत्मा पर, मगर मन पर नियंत्रण तो दीक्षा के माध्यम से हो जाएगा। आत्मा को पकड़ने के लिए, आत्मा तक पहुंचने के लिए पूर्ण कायाकल्प का होना आवश्यक है। कायाकल्प, काया का मतलब शरीर नहीं, शरीर के प्रत्येक अणु, परमाणु और क्रियाएं, समस्त चैतन्य। और यदि आप देखें तो प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है। आपके शरीर, इसके शरीर में बहुत अंतर है। पूरे 4 अरब लोग पूरे संसार में हैं, किसी 2 व्यक्तियों के अंगूठे के निशान एक जैसे नहीं मिलते, सबके निशान अलग अलग है। प्रभु ने सबकी संरचना अलग की है। यही नहीं, कब्रों में से निकाल के 100 साल के कब्रों में से निकाल के उन अंगूठों के देखें तो उनके निशान भी आपके निशानों से अलग है। किसी भी 2 व्यक्ति के निशान एक जैसे नहीं मिल सकते, कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। और साइंटिस्ट तो यहां तक पहुंचे हैं, यहां तक गए कि किसी व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति खून से मिल ही नहीं सकता। ग्रुप तो अलग है, ब्लड ग्रुप ए और बी और सी और डी हो सकता है, पर एक ग्रुप के भी 1000 टुकड़े हैं, 1000 हिस्से हैं। एक जैसा खून, एक जैसी नाक, एक जैसी आंखें, एक जैसा चेहरा, एक जैसे विचार है ही नहीं। मगर मन सबका एक जैसा है, मन सबका एक जैसा भागता है, एक जैसी क्रिया करता है, एक जैसा विचार ही करता है। उस पर नियंत्रण दीक्षा के माध्यम से हो सकता है। और दीक्षा के माध्यम से नियंत्रण प्राप्त करने के बाद उसकी अगली स्टेज, अगली क्रिया आत्मा को उसके हाथ में सौंप देने की क्रिया है। देखिए, दोनों में अलग बात कह रहा हूं। मन पर नियंत्रण प्राप्त करना जरूरी है गुरु के शब्दों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, क्योंकि मंत्राधीनास देवता, सारे देवता, सारे मन के क्रियाकलाप मंत्र के माध्यम से ही नियंत्रित हो सकते हैं। अगर वो मंत्र सही है, अगर उच्चारण सही है, अगर चिंतन सही है, यदि मैं आपके शरीर को भेद करके अंदर पहुंचने की क्रिया जानता हूं, अगर अभिमन्यु को ज्ञात है कि इस चक्रव्यूह में कैसे घुसा जा सकता है, वह ज्ञात तो सहदेव को नहीं था, वह ज्ञात तो भीम को नहीं था, नकुल को नहीं था, और किसी को था भी नहीं। जिसको ज्ञात है वही तो घुस सकता है, और जो घुस सकता है वह गुरु है। इसलिए मैंने इन 3-4 दिनों में आपको ये समझाने की कोशिश की कि आपका जीवन अपने आप में एक मूल्यवान जीवन है। ये जो आज में दीक्षा क्रम रखा है, ये ब्रह्म दीक्षा या ब्रह्मांड दीक्षा जो रखा है, इस ब्रह्मांड दीक्षा का मतलब ये नहीं कि मैं आपको दीक्षा दी समाप्त हो गए।
इस ब्रह्मांड दीक्षा का प्रारंभ जहां मैं आज कर रहा हूं, समापन कल होगा आपका। दोनों क्रियाएं, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। आज पूर्वार्ध क्रिया आपके सामने कर रहा हूं, कल उत्तरार्ध क्रिया समापन होगी, जहां पूर्ण कायाकल्प हो सकेगा, जहां पूरे शरीर का रक्त, पूरे शरीर की चेतना, पूरे शरीर के अणु परमाणु सारे आत्मा में विलीन हो सकेंगे। जहां आत्मा में विलीन हो सकेंगे, क्योंकि आत्मा तो अपने आप में समस्त तत्वों को निचोड़ है, आपके जीवन का सारा सारभूत तथ्य है। अपने आप में बहुत कठिन ब्रह्मांड दीक्षा है, इतनी आसान नहीं है। शरीर से चलकर के आत्मा तक पहुंचने की क्रिया है, पशु से चलकर के देवताओं तक पहुंचने की क्रिया है, देवता बन जाने की क्रिया है, अपने आप में देवत्व स्थापन करने की क्रिया है। इतना कि फिर इस संसार में आप चाहे कुछ भी करें, कृष्ण बन जाए तब भी योगीश्वर कहला सकते हैं। जब द्रौपदी को पूछा गया कि कृष्ण तो योगीश्वर, उसने कहा योगी और कृष्ण, इतनी गोपियों के साथ रास रचाने वाला और इतना स्त्रियों शादी करने वाला, फिर योगी कैसे बना? फिर योगी जहां आत्मा की पकड़ जहां है, जहां बुद्ध के उस शब्द को आपके सामने है कि 14 दिन के बाद ही मृत्यु है, जहां आदमी में छल झूठ कपट सब कुछ है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक शिष्य आया, उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल एक ही बिंदु पर, आपने कहा ध्यान लगाएं, ध्यान लगाने का मतलब है केवल एक बिंदु पर केंद्रित हो, ताटक करें, केवल एक ही चीज मानस में रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? मन तो बहुत भटकता है। उनका मन तो भटकता ही नहीं। 2 मिनट में मन को तो नियंत्रण किया जा सकता है, ये तुमको मैं करके दिखा दूं। उनका महाराज जिंदगी भर कोशिश तो यही की, आप मुझे केवल एक ही बिंदु पर ध्यान करने की क्रिया सिखा दीजिए, क्योंकि मैं जो ही सोचता हूं तो ही कई प्रकार के विचार मानस में उठ जाते हैं और हमारा मन उन विचारों को ज्यादा पकड़ता है जो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि मन दौड़ता है। मन जो ही मैंने तुम्हें देखा, फिर तुम्हारे पिताजी का याद आ गया, पिताजी की याद आ गया, फिर मुझे मालूम पड़ा पिताजी 1981 मिले थे, फिर मुझे गाली दी थी, अच्छा ये उसका लड़का है। मन 4 जगह भटक करके मेरे पास आ गया 1 सेकंड में। इसलिए जो हम नहीं चिंतन करना चाहते, मन वही चिंतन करता है। मन हमारा बिल्कुल विरोधाभास में। एक व्यक्ति महावीर स्वामी के पास में गया, उसने कहा कि मैं पूर्ण रूप से ध्यानस्थ होना चाहता हूं। उनका ध्यानस्थ होने के लिए बहुत लंबी छोटी बात नहीं है, ध्यानस्थ तुम हो सकते हो, मगर मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का तुम्हें जाप करना है, मगर उस मंत्र में एक शर्त है। उनका आप शर्त कुछ भी दीजिए, मेरे ध्यान में उतरने की क्रिया करनी है। उसने कहा कि ये मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस मंत्र को तुम जपो। और यदि आप देखें तो जैनों में और जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी का पूरा जीवन मंत्र में व्यतीत हुआ। उन्होंने जो अपरिग्रह कहा, अचौर्य कहा, जो उन्होंने 5 आयाम दिए, वे तो उस मंत्रों के आधारभूत सत्य हैं। जितने तांत्रिक शब्द और जितने तांत्रिक मंत्र जैन ग्रंथों में, उतने हमारे ग्रंथों में है ही नहीं। जितने महावीर स्वामी ने साधना की है, बुद्ध ने साधना की है मंत्रों के माध्यम से, उतनी साधनाएं तो हम पूरे हिंदू जीवन में कर ही नहीं पाए। उसने कहा कि ये मंत्र तो तुम जप लेना, मगर एक बात ध्यान रखना, आधा घंटा मंत्र जाप करे, 20 मिनट मंत्र जाप करे, पर तुम्हें बंदर का याद नहीं आना चाहिए, बस बंदर की चेहरा नहीं दिखना चाहिए, बाकी कोई भी चेहरा दिखे तो कोई बात नहीं, पर तेरा ध्यान लग जाएगा, केंद्रीभूत हो जाएगा। महाराज मेरे तो गांव में बंदर नहीं है, आप चिंता नहीं करिए। बंदर हमारे यहाँ जैसलमेर में बंदर कहाँ से आएंगे? उनको वो तो कोई बात नहीं, मगर तुम्हारा ध्यान लग जाएगा और एकदम अखंड समाधि में चले जाओगे। मगर ये ध्यान रखना, बंदर आना नहीं चाहिए ध्यान में, चिंतन में नहीं आना चाहिए। उनका आ नहीं सकता, आप मंत्र बता दीजिए। उन्होंने उनको मंत्र बता दिया, ओम क्लीम वही वेरो चुनिए क्लीम फट। वो घर गया, घर जाने के स्नान वान किया, धोती पहनी और गमछा रखा, और महावीर स्वामी पर पूरी आस्था थी। उनका बस अपन को एक ध्यान रखना है, मंत्र पढ़ना है, बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए, बस इतना ही तो करना है। अब जो ही आंख बंद के बैठा तो बंदर बिल्कुल सामने आ गया, काला मुंह और पूंछ लंबी और खौं खौं कर। साला आज 35 साल की अवस्था में बंदर कभी सामने नहीं आया। फिर कुत्ते हुए झटका और फिर आंखें मसली हुई। ओम क्लीम, आंख बंद की, क्यों जो ही आंख बंद की नहीं, फिर आया नहीं बंदर बिल्कुल सामने। कभी पूंछ हिलावे, कभी हाथ हिलावे, साला घंटा 2 घंटे बीत गए, साला पूरी जिंदगी में साला बंदर कभी आया नहीं। अब ये साला महावीर स्वामी ने साला मंत्र ये ऐसा दिया है, इसमें साला बिल्कुल सामने आके बैठता है। आंख खोल करके बैठेंगे, आंख खोल के बैठे तो बस बंदर सामने झपटता हमारे। 3-4 घंटे बाद उनका ये आप महावीर स्वामी कहाँ मंत्र दिया साला? इस मंत्र को बंदर का मंत्र है क्या है साला? जिंदगी भर मंत्र नहीं आया। ये बंदर बुलाने का मंत्र है, आपने किया क्या हुआ? उनका कभी जिंदगी बंदर नहीं आया। गायें आई, भैंसें आई, ऊंट आए, औरतें आई, आदमी आए, बंदर कभी नहीं। आज साला बंदर के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है।
आपका मन जो दबोचता है वही पैदा करता है। जिसको आप दबोचेंगे अंदर, जितना आप अंदर दबोच लेंगे वह चीज प्रस्फुटित होगी। जिस चीज को आप अपने आप को, इसलिए पश्चिम के वैज्ञानिक दबोचते नहीं है, जो कुछ है वह दो टूक साफ कहते हैं। अगर उनके मन में घृणा है तो कह देंगे आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे बातचीत नहीं करना चाहता हूं। अगर प्यार है तो दो टूक कह देंगे मैं तुमसे प्यार करता हूं। यहां पर ऐसा नहीं है कि बस छुप छुप के देखें, आंख झपकाए, फिर चश्मा चढ़ा के देखें, ऐसा कुछ नहीं होता। पश्चिम बिल्कुल साफ है, क्योंकि ज्यों ज्यों वासनाएं दमित होंगी त्यों त्यों वासनाएं ज्यादा उभरेंगी। जब वासनाएं ज्यादा उभरेंगी तो आदमी ज्यादा जटिल, आदमी ज्यादा परेशान, आदमी ज्यादा दुखी होगा। मैं इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड में आप देखें तो टेम्स नदी है, जैसे हमारी गंगा नदी है, वो लंदन के बिल्कुल टेम्स नदी बहती है। मैं बाइक को साथ में लेके गया था पहली बार। मैं तो वहां के लक्षण जानता था कि लंदन के लक्षण क्या हैं। वहां तो गुरुजी उतरे हवाई जहाज से तो ये पहली शर्त है कि मकान मालकिन की कोई लड़की हो तो दौड़ेगी, झूमेगी गले से पकड़ करके, हो हेलो गुरुजी, बस वो पूरी झूम। मैंने कहा कि पिछली बार तो जो कुछ हो गया सो हो गया, इस बार वाइफ है साथ में, अगर कोई जुमा जामी हुई तो मेरे हालत जो तुम्हें जाके खराब हो जाएगी। मैंने भाई को ठेठ तक पट्टी पटाता रहा। मैं कहा देख भाई तू आई है अपने इंग्लैंड की नहीं है, इंग्लैंड की बात दूसरी है, वहाँ हालो दूसरे ढंग से होता है, बातचीत दूसरे ढंग से होती है। तो वाइफ ने कहा ठीक है ठीक। उसने सोचा ऐसा थोड़ा ही होगा, कोई ठीक ठाक है। जो उतरे एक मिस्टर वुड के हम ठहरना चाहते थे और वो बेचारे वहाँ पर तो सीधा हेलो, और अगर मिले नहीं और सीने से लगे नहीं और गला पकड़े नहीं और झूमे नहीं और टांगे ऊंची उठावे नहीं, तब तक तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं, अटैचमेंट नहीं बताया। यहाँ पर भी जैसे बेटी आती है सिर पे हाथ फेरते हैं, बिल्कुल पास में बिठाते, तो ऐसा बेटी को लगता है कि माँ के मन में अटैचमेंट है। जो ही हवाई जहाज से उतरा, वुड की लड़की दौड़ी, 18-19 साल की थी, हेलो गुरुजी, और एकदम गले से पकड़ करके। मैंने थोड़ा सा हाथ नीचा किया, वाइफ ने पकड़ा हाथ खींचे, ये क्या कर रही है, दिमाग खराब है, शर्म नहीं तुझे? और उसने मेरी तरफ देखा, मुझे पूछा कि सी इज योर वाइफ? यस। क्या कह रही है? ब्लेसिंग, तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। कह रही तुमने बहुत अच्छा किया। उनका यस, देन आई विल रिपीट इट। मैं नहीं तो एक बार और कर दूं? मैं नहीं महाराज जी इतने में बहुत खुश हो गई है, और तो ज्यादा रिपीट करेगी तो मेरे लिए अटैक पैदा कर देगी, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो बेचारी बहुत खुश हुई कि माता जी बहुत खुश हुई है, और कल्चर्ड लोग हैं, सभ्य लोग हैं, ऐसे नहीं है, अनकल्चर्ड नहीं है। मैं कहा वो तो सही है, मगर अब तुम चलो। मार्ग में ठेठ माता जी गुनगुनाती रही कि आप पिछली बार अकेले आए थे तो क्या क्या किया आपने और क्या क्या होता रहा है। उनका मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं तो इनको कोई अवैधा से टेलीफोन तो किया नहीं था कि तुम आओ और झूमा जामी करो। अब यहाँ पर तो आगे तुम घर जाओगे तो इसकी माँ भी झूमेगी, फिर दादी भी झूमेगी, फिर नानी भी झूमेगी, जो भी आएगा वो तेरे गले भी झूमेगा, मेरे गले में भी झूमेगा, उसको झूमना है उनको। तो बुड़बड़ाती रही, ऐसी रांडे होती हैं, इंग्लैंड साला क्या है, इनको सालों को शर्म नहीं है, कोई तमीज नहीं है, कोई शऊर नहीं है। वो मुझे पूछती रही कि सी बात सही। मैं कहा वो तारीफ कर रही है कि यू आर सो ब्यूटीफुल एंड सो। वो बेचारी बहुत अंदर के अंदर पुलकित होती रही कि माता जी बहुत भली है। लेकिन माता जी तो बहुत भली है, जो आशीर्वाद दे रही है वो अगर हिंदी में बताऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, अंग्रेजी में समझती रहे। शाम को एक मेरे शिष्य थे मिस्टर पीटर, मुझे तो मालूम था, उस दिन तो हम उस जुमा जामी में चलते गए। दूसरे दिन मैंने पीटर को कहा, मैंने कहा तुम भाई ऐसा कर कि चलो थोड़ा टेम्स में घूम के आ जाते हैं, हम बोर हो गए, दिन भर बैठे बैठे लोगों से मिलते मिलते बहुत परेशान हो गए। मैंने कहा माता जी यहाँ एक मंदिर है बहुत अच्छा, यदि आपको दर्शन करने हो तो। उसने कहा लंदन में मंदिर? लंदन में मंदिर क्यों नहीं हो सकते, भगवान की मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ हैं। आप देखोगे तो वहाँ पर तो कभी कभी कोई कोई मंदिर दिखाई देता है, यहाँ पर तो 1000 मंदिर हैं। उन्होंने कहा अरे पीटर कोई मंदिर है? अब पीटर बेचा सोचे मंदिर, यहाँ तो चर्च होते हैं, गिरजाघर होते हैं, मंदिर। उसने मेरी तरफ देखा, वो टेम्स नदी किनारे मंदिर नहीं है गधा। माता जी पूछते जवाब क्यों नहीं देता, तुम चलो। उनका माता जी अब गुरु जी को मालूम है तो होंगे जरूर कोई मंदिर होगा। माता जी बैठी, मैं बैठा। वहां पर शाम को किनारे दिया, आप कभी उधर गए हो इंग्लैंड कभी भूल चूके से, तो शाम को 5 बजे के बाद 95% बिल्कुल नंगे ही लोग घूमते हैं, बिल्कुल 100%। महावीर स्वामी एक नहीं, यहाँ तो एक ही पैदा हुए बेचारे, वहां पर तो जितने पैदा हुए महावीर स्वामी, बिल्कुल पुरुष और स्त्रियां कच्छा पहने हुए 2-2 उंगली के और घूम रहे, और नदी में डुबकी लगावें, फिर कूदें, फिर नदी में डुबकी लगावें, फिर धूप में पड़े पड़े सन बाथ लें, फिर जल बाथ लें, फिर वापिस सूर्य की किरणें लें, और शरीर को बिल्कुल पीला बनाने की उसे ललाई ले करके कोशिश करें।
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।